एमपी तक की इस चौपाल में आपका स्वागत है। आज हम मंडला जिले की बिछिया विधानसभा में इस चौपाल को लेकर हाजिर हुए हैं और हमारे साथ इस चौपाल में भाजपा, कांग्रेस, गोंडवाना और आम आदमी पार्टी के लोग मौजूद हैं। इसके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चूँकि इसी क्षेत्र से हैं तो वो भी हमारे साथ हैं। स्थानीय विधायक कांग्रेस के नारायण सिंह पट्टा भी हैं और उस वक्त जो प्रत्याशी थे भाजपा के डॉक्टर शिवराज शाह वो भी मौजूद हैं। आइए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम से और जानना चाहते हैं उनसे कि किस तरीके की रणनीति देखने को मिलेगी इस विधानसभा चुनाव में। बताएं, विधानसभा चुनाव अब कुछ महीने बचे हैं, किस तरीके क्या तस्वीर देख रहे हैं खासतौर से इस विधानसभा क्षेत्र की? देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की भी बात हम करेंगे, क्योंकि देखो हम करने पे बात कर रहे हैं और जो काम हमने किया है उसके आधार पर हम जो नीचे तक जाएंगे, हम क्या करेंगे इसकी कल्पना नहीं करते। हम बात कर रहे हैं कि इतने लंबे समय में हम जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से नीचे तक किस लेवल पे लोगों को जो हमने लाभ दिया है उसके आधार पर हम बात करने वाले हैं। दूसरी चीज़, एक नई सोच के साथ उतरेंगे, एक नया फ्लेवर जो रहेगा इस बार की हमारी जो चुनाव में, एक नए फ्लेवर के साथ उतरेंगे और डिजिटल जो पॉलिटिक्स कह सकते हैं कि डिजिटल इस लेवल पे हम बहुत बड़े स्तर पे उतरने वाले हैं। आप बताएं, आप भी स्थानीय हैं, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, भी जनपद में हैं, क्या तस्वीर देख रहे हैं पिछले 5 सालों में? अगर हम खास बात करें तो कुछ विकास आपको नज़र आ रहा है ज़मीन पर? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी 2003 के बाद जो आई है तो लगातार विकास ही दिख रहा है, क्योंकि पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार थी, लगभग इस देश में 70 साल राज की है। लेकिन जो कुछ आपको विकास अगर देखने को मिल रहा है तो 2003 के बाद लगातार आप देख रहे होंगे बहुत सारी ऐसी जो जनहितैषी योजना है। अभी महत्वपूर्ण योजना अभी महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस में लॉन्च हुई और कल जाकर उनके खाते में डाला लाडली बहना, 1000 रुपये सबके खाते में कल शाम को डाला। निश्चित ही उसमें हर परिवार के लोगों को, हर तबके के लोगों को, हर समाज के लोगों को, बहनों को उसका लाभ मिलने वाला है। और एक संबल जैसी योजना, महत्वपूर्ण योजना है जिसमें 10 प्रकार की लगभग ऐसी योजना है जिसमें किसी भी जाति वर्ग विशेष का व्यक्ति है उन सब के लिए उसमें लाभ है। उसमें चाहे आप उसमें मृत्यु बीमा देख लें, आप सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए उनको दुर्घटना बीमा मिलता है, 1 लाख स्थायी विकलांगता में, है ना, 2 लाख रुपये स्थायी विकलांगता में, 16,000 गर्भवती माताओं को मिल रहा है। तो ऐसी महत्वपूर्ण योजना है। आयुष्मान भारत जैसी योजना, तो ये विकास नहीं है तो क्या है? 5 लाख रुपए उसमें स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए देश के 70% लोगों को उसमें लाभ मिल रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगातार विकास हो रहा है और सभी वर्ग समाज को उसमें लोगों को उसको लाभ मिल रहा है। पूर्व विधायक डॉक्टर शिवराज शाह साहब, जब से पिछला विधानसभा हुआ तब से आपने विधानसभा क्षेत्र में ही अपना कार्य क्षेत्र बनाया हुआ है। अगर हम आपसे पूछें कि 5 साल का आंकलन अगर आपको करना हो नारायण पट्टा के कार्यकाल का, तो किस तरीके से देखते हैं? हम 25 साल पीछे चले गए। विकास व्यक्ति विशेष से नहीं होता, विकास इच्छा शक्ति से होता है। और आपने कहा है व्यक्ति विशेष में कोई टिप्पणी नहीं, सही बात है कि हम यहाँ सामाजिक लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, व्यक्ति विशेष में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हाँ, मैं दल विशेष पर ज़रूर बात करूँगा और दल का जो मुखिया है उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। आप लोगों ने देखा है कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को के नेतृत्व करते करते अपना जीवन लगा दिए। मंडला जिले को 4 बार गोद लिए। कितने बार? 4 बार गोद लिए। वो शमशान रूपी 4 बार भूमि पूजन किए झूला पुल का। अगर झूला पुल का भी अगर किसी ने उद्धार किया तो डॉक्टर शिवा भैया ने किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। कम से कम लोग वो 4 पत्थर को देख के कहते थे कि कमलनाथ जी सही में भूमि पूजन किए हैं कि यहाँ कोई किसी और के यहाँ पत्थर लगा दिए हैं। उस पाप को धोने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की है। हाँ, छिंदवाड़ा में जो छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं ये लोग, छिंदवाड़ा मॉडल 0 है। गार्गी शंकर मिश्र ने छिंदवाड़ा में जब सांसद हुआ करते थे शिवनीवर छिंदवाड़ा के, उनके द्वारा उस समय उद्योग स्थापित किए गए, उनको आज भजाने का काम किया जा रहा है। जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ ये पार्षद भी नहीं बन सकते। ये उस स्तर के लीडर रहे हैं, यहाँ आकर के यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कमलनाथ यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विधायक जी, साफ कहना है डॉक्टर शिवराज शाह का कि पिछले 5 साल में जो क्षेत्र है 25 साल पीछे चला गया और कमलनाथ जो है वो छिंदवाड़ा का भी विकास नहीं कर पाए, छिंदवाड़ा विकास मॉडल फेल है। देखिए, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की अगर हालात और इतिहास को उठा करके हम देखेंगे कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के माताओं बहनों,
यहाँ के आदिवासियों के साथ अत्याचार के अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे, पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। जैसा कि अभी झूला पुल का जिक्र किया जा रहा था, सरकारें आती जाती रहती हैं। अगर नेतृत्व में झूला पुल का निर्माण हुआ तो फिर मंडला से बिछिया आना नहीं पड़ता। रही 25 साल की, तो ये बात सही है। 18 साल से भाजपा की सरकार है और विकास में भाजपा ने बिछिया को पीछे किया होगा। जैसे ही है 2018 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, सबसे पहले हमने माधोपुर में डिप्लोमा कॉलेज स्वीकृत कराया, आज भी स्वीकृत है। संचालन के लिए 1 करोड़ राशि बजट में स्वीकृत हो चुका था, विभाग के पास है। 15 से 16 एकड़ की ज़मीन विभाग को आज भी विभाग के नाम से आवंटित हो चुका है। आपके जानकारी में मैं लाना चाहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं आप जैसे मीडिया के साथियों के साथ में इस बात को बताया था कि हमारे बिछिया विधानसभा का सबसे बड़ा पेयजल संकट हलोन परियोजना 446 गांव के लिए हमने स्वीकृत कराया था। जैसे ही हमारी सरकार गई, 2 साल कोरोना के नाम से डिले हुआ और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिवाइज के नाम पर जो 1100 करोड़ का योजना थी उसको 876 करोड़ में ला करके अभी जाके उसका जो है काम चालू हुआ है। निश्चित रूप से हलोन परियोजना का काम चालू होने से हमारे पूरे 446 गांवों में पेयजल की पूर्ति होगा। आपको इतना ही नहीं बताना चाहता हूं, मैंने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 386 ग्रेवल सड़कों का प्रस्ताव मैंने जिला प्रशासन को भेजा। विधानसभा में मैंने प्रश्न उठाया, महज 66 सड़कें ग्रेवल की स्वीकृत हुई। आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता होती है, जैसी हमारी सरकार थी नहरों की लाइनों का स्वीकृत 36 करोड़ का हमने कराया था। आज भी वो काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं लाइनों का, जिसके कारण किसानों की सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही। हमने सबसे बड़ा अचीवमेंट बिछिया को विद्युत का संभाग बनाया, 10 करोड़ का 132 केवी की स्वीकृत कराई, जिससे आज पावर जनरेट होकर के हमारे बिछिया वासियों को, हमारे और भी लोगों को हम जो है पावर सप्लाई होता है। हमारा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन्होंने 15 साल में बिछिया में विद्युत वितरण केंद्र स्वीकृत नहीं करा पाए थे। मैंने मवई में विद्युत वितरण केंद्र स्वीकृत कराया 33 केवी का। हमने खलोड़ी में सब स्टेशन स्वीकृत कराई। हमने जो है सलवाह से लेकर के अमरपुर 2 लेन सड़क स्वीकृत कराई। फिर आपके पास लौट के आगे की बात के लिए आपके पास लौट के आएंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों की बातें आपने सुनी। गोंडवाना के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं इंजीनियर कमलेश टेकाम। आप बताएं, कांग्रेस विधायक अपने दावे कर रहे हैं और भाजपा उसे नकार रही है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि दोनों गलत दावा कर रहे हैं, क्योंकि 132 केवीए की लाइन जनरेशन की नहीं होती। मैं जनप्रतिनिधियों से यही कहना चाहता हूं, इन्होंने क्षेत्र के लिए आज तक कोई जनरेशन टाइप की कोई चीज़ का काम ही नहीं किया है, इसलिए कि वो जनरेशन नहीं है, ट्रांसमिशन है। शायद इन लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसमिशन लाइन है। क्योंकि ये ग्रामीण एरिया की लाइन होती है, तो प्रॉपर तरीके से अगर एक सब स्टेशन होता है उसमें से लाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इन लोगों ने अपने अपने दावे दोनों के झूठे हैं, उसको आने से कुछ भी नहीं होगा किसी को। और पलायन, सबसे पहले इनको क्षेत्र के विकास के लिए प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे जैसे गरीब क्षेत्र है तो कृषि को बढ़ावा दें और विद्युत के विकास के लिए बढ़ावा दें, और पानी जो दोनों 75 साल से आपस में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो इन लोगों के दावे झूठे हैं। अगर हमको एक बार मौका मिलता है तो हम ज़्यादा सरकार और इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन हम अकेले ही इतना काफ़ी कर देंगे कि दोनों देखते रह जाएंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आप दोनों इस क्षेत्र से हैं, इसका किस तरीके से लाभ लोगों, क्षेत्र की जनता को? अभी तो हाल ही में 6 महीने हुए और हम लोग प्रॉपर तरीके से गाँव जाकर वहाँ की पहले समस्या को कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब मैं अपना कहूँ तो, क्योंकि दोनों पार्टी की अलग अलग है, एक गठबंधन हुआ है, बाकी काम अलग अलग है दोनों का, तो उसको पार्टी में ना शामिल किया जाए। हम इंडिविजुअल काम कर रहे हैं और उसको अपने अपने तरीके से कर रहे हैं।
आप बताएं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस विधानसभा को? देखिए, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। आज ये दोनों पार्टियां बारी बारी से लूट रही हैं, जनता को छल रही हैं। आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए, आप बेगा बस्तियों को जाके देखिए, कुपोषण इतना भयंकर है कि इनको शर्म नहीं आती है। झूठे वादे करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। दोनों पार्टियों को शर्म नहीं आती। बस्तियों में जाके देखिए, आप हम यहाँ अर्बन एरिया में खड़े हुए हैं, आप बस्तियों में जाके देखिए ना। आप बोल रहे 25 साल पीछे होगा, 75, हम तो 75 साल पीछे हैं ना। आदिवासी समाज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व का मतलब भी तो मालूम होना चाहिए। अगर हमने चुना है, किसी को चुना है, तो हमारी आवाज़ वहाँ तो बुलंद करिए। आप विस्थापन हो रहा है, कुपोषण हो रहा है, बेगांव बस्तियों में जाके देखिए आप विस्थापन के नाम पर कितना कुछ हो रहा है। कुछ कभी कोई मुद्दे उठाते हैं, जनहित में कोई मुद्दा उठाते हैं, या समाज को लेकर कोई मुद्दा उठाते हैं, आदिवासियों को लेकर। आदिवासियों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कभी आदिवासियों के बारे में मुद्दे उठाते हैं क्या? आप प्रतिनिधियों से पूछिए, है ना। मेरा यही क्वेश्चन है। अब आम आदमी पार्टी से है जी, बताएं क्या उपस्थिति देख रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी? सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भाजपा, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई पार्टी है, और आम आदमी पार्टी विकास के मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश में अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर रही है। और हमारा एक ही नारा रहा है शुरू से, शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी को दूर करना और विकास के ऊपर ध्यान देना। देखिए, इस बार आम आदमी पार्टी अपना पूरा वर्चस्व के साथ, लोगों को साथ लेके और अपने मध्य प्रदेश के मंडला जिला में चुनाव की तैयारी कर रही है, और प्रथम बार हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है लोगों का। और हम ये चाह रहे हैं कि देखिए, जो 70 सालों में नहीं हो पाया वो हम अब करना चाहेंगे। बस लोगों से ये अपील है कि आने वाले टाइम में हमें खुल के केजरीवाल जी को एक बार मौका दें, आम आदमी पार्टी को मौका दें, और जो नहीं हो पाया वो हम करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप बताएं, आप किस तरीके से देख रहे हैं विधानसभा? बिछिया विधानसभा निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और यहाँ की जैसी एक तासीर भी है कि यहाँ की जो जनता है, एक बार जैसे मौका देने की बात है तो कांग्रेस को मौका दे चुकी है, और कांग्रेस ने जो 70 साल से किया, नहीं तो 5 साल से वो क्या करते, और वो पहले भी फेल थे और इस समय में वहाँ फेल हो गए हैं। तो इसलिए इस विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। इतनी योजना है, योजनाओं के बारे में अपना आकलन करें तो उसके बारे में कह सकते हैं कि भाजपा इस बार फिर से अपना वर्चस्व लहराएगी। देखिए, बिछिया विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग हर 5 साल में अपना प्रतिनिधि बदल देते हैं। इसी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि इस बार जो है पट्टा जी के लिए राह आसान नहीं है, और हो सकता है कि दूसरे प्रत्याशी को मौका मिले। आप किस तरीके से देख रहे हैं? कि आप भी इस तरह? देखिए, बिछिया विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, बिछिया नगर परिषद इसका जीता जागता सचित्र उदाहरण आपके सामने है। मुख्यमंत्री ने 3 बार आकर यहाँ पर बाईपास की घोषणा की, आज तक बाईपास का निर्माण नहीं किया गया, और बिछिया नगर परिषद का चुनाव वो हार गए। रही बात बिछिया विधानसभा की, तो वो अपनी चिंता करें, हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, और हम पिछले बार से 4 गुना ज़्यादा मतों से जीतने वाले हैं। नारायण सिंह पट्टा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और भारी प्रचंड बहुमतों से हम जीतने को तैयारी में हैं। रिपीट करेंगे बिछिया विधानसभा फिर से। कल मुख्यमंत्री ने सारी बहनों के खाते में 1,000 रुपये डाला है, इसका क्या प्रभाव देख रही हैं आप? आप बताइए कि नारी लाडली बहन योजना, क्या ये सरकार आज लगातार 16-17 साल से है, और आज तक के बहनों को तो ये लालीपॉप मतलब नहीं दिया, पर अभी 2-4 महीना बचे हैं, और लाडली बहन योजना ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और हमारे जो कांग्रेस की तरफ से नारी सम्मान की जो हम नारियों को जो योगदान देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित ही सभी माता बहनों को 1500 रुपये दिया जाएगा, और भारी बहुमतों के साथ हम आशा करते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी की जीत होगी देश में। आप क्या कहना? देखिए, जैसे कि अभी बात हुई झूला पुल की, तो मैं कहना चाहूँगा ये बिछिया विधानसभा का विकास तो है नहीं। और रही बात जैसे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा कहा गया कि दोनों का गठबंधन है लेकिन कार्य अलग अलग है, तो मैंने इनका गठबंधन केवल स्कॉर्पियो के लेन देन में देखा है, कार के लेन देन में नहीं देखा है ना। और रही बात माननीय विधायक पट्टा जी का, तो इनके कार्य की सराहना जितने करें उतना कम है ना। तो उसमें ये है कि आप पद्मी से सलवार रोड जो आपने देखा है, पद्मी सलवार रोड 120 करोड़ की स्वीकृति वाला, वो भी माननीय पट्टा जी की देन है, और इस बार रिपीट हो रही है विधानसभा। आप बताएं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ साहब, जो विकास की बात कर रहे थे, विकास 2 तरीके से होता है। पहला, मंडला से बिछिया जाने में हमें 3 घंटे लगते थे, 45 मिनट में पहुँच जाते हैं। और आंतरिक विकास की बात रही, हमारी सरकार ने
आमदनी बढ़ाने की बात कही थी। हमारे साथी जो है लंगोटी पहनते थे, लेवाइस का जीन्स पहन रहा है, रीबॉक का चश्मा पहन रहा है। जब तक आमदनी नहीं बढ़ी होगी नहीं पहन सकते थे। सीधी सी बात है, देख रहा है वो तो जीवन स्तर आप देख सकते हैं। आपको भी लग रहा है कि लोगों का जीवन स्तर उठा है? बिल्कुल रहेंगे इस चुनाव में। शिक्षा, स्वास्थ्य के विषय में लेके चलेंगे। सर जी, आज जैसे भाई साहब ने बोला कि अच्छी स्थिति है तब कपड़े अच्छे हैं, और जब विकास है, पैसे हैं सब गरीबों के पास, तो खाना पीना भी बढ़िया है। आज किसी के पास, आज के 20 साल पहले देखें, किसी के पास एक मोबाइल था नहीं था, कहीं कहीं टोली में। आज हर गरीब के, हर किसान के पास मोबाइल है। सरकार 10,000 किसानों को दे रही है, 10,000 किसानों को दे रही है, और बहनों को 1,000 दे रही है, वो अगल चीज़ है। पर आज के पिछले देखें हम 2003 से उधर, तो क्या स्थिति थी? आज स्थिति बढ़िया है। और बिछिया विधानसभा की बात कही जाए तो बीजेपी की विधायक बनेगी और बढ़िया स्थिति में बनेगी। अच्छा, मोबाइल चालू हो गए। आपने सुना विधायक जी काम विकास कार्य गिना रहे थे और उनका कहना है कि आपने झूला पुल का क्रेडिट अगर ले रहे हैं तो फिर आपको पलायन करके बिछिया क्यों आना पड़ा? देखिए, मैं पलायन करके बिछिया नहीं आया, बिछिया विकास करने आया। तो पलायन करके तो कमलनाथ आए हैं। कमलनाथ कहाँ का रहने वाले? कांग्रेस लोग बताएंगे। कमलनाथ पलायन करके आके मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह करके इतने साल से आदिवासी जिले में राज कर रहा है। हम मंडला जिले के हैं, मंडला जिला हमारा है, हमारे पूर्वजों का जिला है। मध्य प्रदेश हमारा है, मध्य प्रदेश हमारे पूर्वजों का है। मध्य प्रदेश में जहाँ चाहेंगे, जहाँ पार्टी चुनाव लड़ना चाहेगी वहाँ चुनाव हम लड़ेंगे। लेकिन कमलनाथ जी को पता, कांग्रेसियों को पूछना चाहिए नहीं, अब तो बोलो आप। लेकिन कमलनाथ जी से पूछना चाहिए कि कमलनाथ जहाँ से आए हैं, कमलनाथ जहाँ से आए हैं वहाँ क्या वो पार्षद के चुनाव जीतने की हैसियत रखते हैं? एक बार वहाँ चुनाव लड़के देख लें, वहाँ अपनी पहचान बता दें। मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिस क्षेत्र से कमलनाथ जी, जहाँ कमलनाथ जी का जन्म हुआ है, कमलनाथ जी वहाँ चुनाव, पार्षद का चुनाव जीत जाएं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप बताएं, ये पूर्व विधायक जी काफी एग्रेसिव है, आप किस तरीके से, अगर हम विधानसभा के डेवलपमेंट की बात करें तो क्या खाता है आप लोगों को? देखिए, जनता नहीं बनाई, खरीद फरोख्त करके आप लोग बनाए थे। देखिए, डेवलपमेंट की बात तो झूठ बोल के सरकार बन, अरे हम खरीद फरोख्त नहीं करते। देखिए, डेवलपमेंट की बात जो हो रही है, उससे पहले मैं दीदी की बात को मैं कटाक्ष करूंगा। जब उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो 1,500 रुपया, सत्ता में आने पर 1,500 रुपए देंगे, हम दे रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर बिजली की बात आई है तो दिग्विजय सिंह सरकार जब है, उस समय की सरकार की व्यवस्थाएं हम जानते हैं कि पूरा प्रदेश अंधकार में, एक दिन में बिजली की रेट बात किया था, बिजली के पूरे प्रदेश में किस तरह का अंधकार था यह हमने देखा। आज कहीं ना कहीं गांव के आखिरी घर तक बिजली पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश शासन ने किया है। इसके साथ साथ जल शक्ति मिशन के माध्यम से वो जल शक्ति मंत्रालय बनाकर एक एक घर तक नल जल योजना पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। तो ये जितनी भी बातें कर रहे हैं वो टोटल खोखली है, क्योंकि वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से आखिरी व्यक्ति तक पानी पहुंचाने का जो प्रयास कर रही है, कंटिन्यू उसके ऊपर काम कर रही है। हम वो दौर भी देख रहे हैं जब कांग्रेस की सत्ता थी, 3 इंदिरा आवास या 3 या 4 इंदिरा आवास हुआ करते थे, और हमारे यहाँ जब भी पोर्टल खुलता है, 100 की संख्या में हमारे लोगों को आवास की व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब बात हो तो मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस अगर हम पे लांछन कभी लगाए तो दोनों समांतर अपने द्वारा किए गए काम और हमारे द्वारा किए जाने वाले काम, दोनों कामों को समांतर रखकर अपने आप में आंकलन करें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। दूसरी चीज़, ऐसी कई व्यवस्थाएं हम देखते हैं कि घुघरी में अगर हम जाते हैं तो घुघरी का जो मार्केट का जो स्थल है उसको लेकर किस तरह की धांधली है, किस तरह की गड़बड़ी हुई है, ये हर कोई जानता है, बिल्कुल इस पर सवाल हो। इसके अलावा जो है बिछिया वास्तविक में मंडला का एक ऐसा विधानसभा है जो पर्यटन के रास्ते हमारे क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्थाएं बढ़ा सकता है, लेकिन कहीं भी इसको लेकर प्रयास नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त औरई जैसी जगह पे 100 एकड़ की ऐसी भूमि है जो लंबे समय से बेकार पड़ी है। अगर प्रयास किया जाता तो आज
कहीं ना कहीं वहाँ पे आज कहीं ना कहीं कृषि महाविद्यालय या ऐसी चीज़ हो सकती थी जो हमारे काश्तकार क्षेत्रों के लिए बेहतर हो सकता था, और इस ओर हम लगातार काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ये बेहतर रिजल्ट देंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिस तरह की खाना पूर्ति हो रही है। हम खाना पूर्ति की बात नहीं कर रहे, हम बात उसकी कर रहे हैं कि हमने किया क्या, हम कर क्या रहे। जो हम कर रहे हैं, जो हम कर चुके, हम उसके आधार पे बात करें। हम करेंगे वाली बात, गे वाली बात हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इससे पूर्व में भी कांग्रेस की सत्ता थी। इस दौरान किसानों के कर्जा माफी की बात भी कही गई थी। ये कहा गया था कि हमारी सत्ता आएगी, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तब भी गा वर्ड यूज आया था, तब भी करेंगे। और इसके बाद फिर नारी वाला जो बात आया 1500 रुपए देंगे, तो गा और ते में अंतर होता है कि हम कर रहे हैं और करते हैं, तो इन दोनों का अंतर। इसका जवाब लेते हैं विधायक जी से। विधायक जी, क्या कहना है कि कर्जा माफ किया? आपके गृह क्षेत्र घुघरी की बात की जिला पंचायत अध्यक्ष ने, और उनका कहना है कांग्रेस करेंगे की बात कर रही है और हम कर रहे हैं। देखिए, मैं तो बिछिया विधानसभा की विकास की बात कर रहा हूँ। मैं इधर उधर की बात ना करके मैं फोकस सिर्फ बिछिया विधानसभा पर पूरे 5 साल किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा, और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। रही बात, आपने देखा होगा कोरोना जैसे संकट काल के समय में हमने 1 करोड़ की राशि विधायक निधि से तीनों सामुदायिक भवनों को दिया है। 3-3 एम्बुलेंस, 12-12 कंसंट्रेटर और 25 सैनिटाइजर, ऐसे 1 करोड़ का। दूसरी बात, 150 से ऊपर हमने यात्री प्रतीक्षालय लगाई, हमने 200 से ज़्यादा रंगमंच बनवाई। अब आपका 1 मिनट, आपका जो है घुघरी के परशुरामी गंगा कॉम्प्लेक्स की बात जहां तक अध्यक्ष जी ने किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 1 मिनट भैया, 1 मिनट, इस बात को सब लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। जहां तक घुघरी की कॉम्प्लेक्स का विषय है, इस विषय को आप थोड़ा सा सुन लीजिए। हमारे आप सबके लिए जरूरी है, क्योंकि वही पहले घुघरी का कॉम्प्लेक्स निर्माण हुआ था, इसके बाद बिछिया का हुआ था। आरक्षण और रोस्टर का पालन नहीं हुआ था, जिसके चलते बिछिया का नीलामी निरस्त हुई। बाद में वहाँ के लोगों ने अपील की, सदस्यों ने अपील किया, वहाँ का जो है बगैर रोस्टर और आरक्षण का पालन किए बगैर नीलाम होने से वो नीलाम निरस्त हुई। व्यापारियों ने कोर्ट पर गया। हमारा ये कहना है, तात्कालीन कलेक्टर ने जो रोस्टर का बगैर पालन किए हुए जिसकी निरस्तीकरण किया और आदेश किया था कि रोस्टर का पालन करते हुए उसका नीलाम किया जाए, हम भी यही चाहते हैं कि रोस्टर का पालन किया जाए और हमारे आदिवासी भाई, हमारे ओबीसी भाई, हमारे एससी भाई सबको आरक्षण का लाभ मिले, ताकि वो दुकानें खरीद सकें। मामला न्यायालय से जनपद में जो बॉडी बैठी है वो अपना प्रतिवेदन रखे, पक्ष रखे, न्यायालय से सुनवाई करा करके जल्दी उसका फर्जीकरण हो। विषय यहाँ पर अटका है, जैसे तैसे कोई विषय नहीं है नारायण पट्टक के खिलाफ, तो ले दे करके वो जनपद की संपत्ति है, जनपद की परिसंपत्ति है, जनपद को वहाँ का आय होना है। लेकिन आज 17 साल से जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? किसी प्रकार का कोई विषय नहीं मिलता तो ले दा करके नारायण पट्टक के ऊपर आरोप। अरे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी तो फर्जीकरण के लिए आगे आने के पहले मैं तो चाहता हूं, यदि अगर जो फर्जीकरण चाहता है, मैं चाहता हूं फर्जीकरण हो लेकिन आरक्षण के तहत दुकानें मिले। मैं तो ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासियों के, हमारे ओबीसी और हरिजन भाइयों के आरक्षण के खिलाफ है, इसलिए वो फर्जीकरण की मांग कर रहे हैं। निर्णय हो जाए, कोर्ट का डिसीजन आ जाए, आरक्षण के आधार पर नीलाम हो जाए, हमारे आदिवासी समुदाय के भाइयों को दुकानें मिल जाएं, इसके बाद फर्जीकरण हो। जनपद सदस्य भी हमारे साथ हैं। जनपद सदस्य पहले पूछ लें, जनपद सदस्य पहले पूछ लें। आप बताएं क्या कहना है? एक मिनट आप बताएं क्या है स्थिति, क्या है? एक तो अभी बोलो, आवाज आपकी क्या है? देखिए, अभी तो कॉम्प्लेक्स की जो चर्चा चल रही थी, माननीय विधायक जी कह रहे थे कि कॉम्प्लेक्स में रोस्टर का पालन नहीं हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स जब बिक्री हो रहा था, जब बिक्री हो रहा था तो माननीय विधायक जी उस समय सरपंच थे और उस समय कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य ढोलाम परते जी और कमल मरावी जी जनपद अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय अगर ये पद में, क्योंकि कलेक्टर साहब से मेरी भी बात हुई थी उस समय, उन्होंने कहा था कि जवाबदार लोग आपके जनप्रतिनिधि लोग उस जनपद पंचायत के अंदर थे तो उनको करना है। रोस्टर का पालन जब उस समय नहीं हुआ
तो आज कहीं ना कहीं व्यापारी लोग उसका पनिशमेंट भोग रहे हैं। तो इसके अगर कोई जवाबदार है तो माननीय विधायक जी है और इनकी पूरी टीम जवाबदार है। हमारे साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष भीष्म द्विवेदी जी मौजूद हैं। द्विवेदी जी, क्या तस्वीर देख रहे हैं इस विधानसभा की, और कल जो सीएम ने सब महिलाओं के खाते में जो 1000 रुपये डाले हैं लाडली बहना योजना, तो क्या उसको एक ट्रम्प कार्ड के रूप में देखते हैं आप? नहीं, पहले तो मैं यहाँ पर बिछिया विधानसभा में हमारी जो विभिन्न पार्टियाँ यहाँ पर खड़ी हैं और जो लोग अपने अपने विषय रख रहे हैं, सच में सबको अपने विषय रखने का अधिकार है। मैं इसमें ज़रूर ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बगैर तथ्यों के आधार पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहाँ पर खड़े होकर हम माइक में ये कहना कि हम जीत रहे हैं, मैंने सामाजिक रूप से विकास किया है, मैंने क्षेत्र का विकास किया है। मेरा यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी विधायक हो सकता है, कोई भी सांसद हो सकता है, विभिन्न जनप्रतिनिधि हमारे हो सकते हैं। उन जनप्रतिनिधियों की एक व्यवस्था होनी चाहिए और एक शुचिता की जो बात होती है और शुचिता के साथ एक व्यवस्था के साथ देखना चाहिए। हम 40 लोगों के साथ खड़े होकर, 20 लोगों के साथ खड़े होकर किसी कैमरे में यदि ये कह दें कि ये जो मैं कह रहा हूँ यही सत्य है, तो ऐसा नहीं है। और चीज़ें क्या होती हैं कि किसी को जल्दी दिखती है, किसी को देर से दिखती है। मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी जो लोगों को कम दिख रही होंगी और उनको कोई कागज़ और पेपर की स्थिति नहीं है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि विकास की जो भूमिका है और उस विकास की भूमिका में हम स्वीकार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ, तो वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक लाडली बहना योजना की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी राजनीति संवेदनाओं के साथ होती है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, सच में उनको इस देश की भूमि से प्यार है, अपनी प्रदेश की भूमि से प्यार है। निश्चित रूप से यदि हम 18 वर्षों में ये कहें, लाडली बहना योजना हो सकता है बहनों के लिए आज आई हो, लेकिन ऐसी पता नहीं कितनी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, वो सारी योजनाएं आप देखिए धरातल में कहीं ना कहीं दिख रही हैं। योजनाओं के साथ जो स्थिति होती है, हम व्यवहारिक रूप से ये कहते हैं कि लोकतंत्र में हमारे जो नेतागण होते हैं और एक व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है, तो कार्यपालिका जिसको वर्क करना है उस वर्क में हमारी कितनी पकड़ है हमारे अपने क्षेत्र में, और उसको हम कैसी सजीकता से लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, देखने की स्थिति है। और रही बात ये कि इस सोच पे किसी चुनाव को लड़ना, इस मैनेजमेंट पे चुनाव को लड़ना कि बिछिया विधानसभा हर बार बदल जाती है, इस बार बिछिया विधानसभा ऐसा हो जाएगी, इस बार बिछिया विधानसभा ऐसा हो जाएगा, मैं इस बात पे और इन आंकड़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। संगठनात्मक रूप से हमारे अपने कार्यकर्ता और उनके साथ अभी हमारे सम्मानित साथियों ने, हमारे जो अन्य दल के साथियों ने नगर परिषद का उदाहरण दिया, उन्होंने उदाहरण दिया, आपके जनपद का उदाहरण दिया। मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूं कि ये ठीक है, हम ये स्वीकार करते हैं कि जब वोट का प्रतिशत या वोटिंग सिस्टम होता है तो ये भी हमको बड़े सहर्ष से बताना चाहिए कि यदि आज हमारी नगर परिषद यहाँ नहीं है तो एक वोट से नहीं है, और वो एक वोट जो है उस एक वोट के कारण आज नहीं है। ठीक है, हमने आपको दिया है, ऐसा नहीं है कि जीवन भर हमको यहाँ पर बैठना है और हम यहाँ राज करने वाले हैं। आपको जो समय मिला उसको आपने अपने तरीके से करने का प्रयास किया। पिछले 18 वर्षों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जब समय मिला तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है अंतिम व्यक्ति का विकास, शुचिता की जो बात कहती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। हम तो ये कह रहे हैं कि पट्टा जी ये पहली बार के विधायक नहीं है, पट्टा जी यहाँ दूसरी बार के विधायक हैं। इसके पहले भी पट्टा जी विधायक रह चुके हैं, फिर 5 साल का गैप हुआ, फिर पट्टा जी विधायक बन के आए, और जब ये सब करने के बाद आए हैं तो जो विकास होना चाहिए, आप देखिए कि घर के आंगन को छोड़ के बाकी कहीं का विकास तो मुझे नहीं दिखता। तो ये बताएं, कांग्रेस भाजपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि जो विकास है ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। हर महीने अलग अलग घोषणाएं हो रही हैं, और मैं देख रहा हूं जब से जिला पंचायत में आया हूं तो पूरा प्रशासन उसी में लगा रहता है, तो प्रॉपर तरीके से वहां तक कोई योजना पहुंच ही नहीं पाती, सारा प्रशासन परेशान है। और जहां तक अभी जो चर्चा चल रही थी, मैं एक ऑथेंटिक बात बताना चाहता हूं, जो वर्तमान विधायक हैं घुघरी में जैसे वर्तमान जनपद सदस्य हैं, उनकी बात भी मैं बता रहा हूं। उनको शायद ये सरपंच तो उस समय थे,
आज अगर अभी पानी गिर जाए तो घुघरी बस स्टैंड की ऐसी हालत है कि वहाँ कोई घुस नहीं पाता। और ये पूरे 10 वर्षों से माननीय विधायक जी वहीं के हैं, घुघरी के, और उस समय सरपंच थे जब स्वीकृत हुआ था। और जो कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो उसका कोई कोर्ट में है ही नहीं मामला। ये ज़बरदस्ती में अपने नाम के चक्कर में अभी उसको स्थगित करा दिया है, क्योंकि अनुमोदन वो अभी जो वर्तमान जनपद सदस्य उन्होंने करा लिया था। ये पहले 2 साल से पेंडिंग पड़ा था, उनने मेहनत करके कराए, लेकिन ये करने नहीं दे रहे हैं। पता नहीं इनको वहाँ का विकास क्यों नहीं पसंद है, ये मुझे नहीं मालूम, शायद उन्हीं को पता होगा। तो ये थे बिछिया विधानसभा के लोग जो अपनी बात रख रहे थे, और जिस गर्मजोशी से बिछिया के लोग अपनी बात रख रहे हैं, इससे ये यकीन से कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। सैयद जावेद अली, मंडला, MP तक। अब हो